इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं और उनकी जो सियासत रही है, उनका जो इक़्तिदार, उस पर मरीम नवाज साहबा ने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था और ये वो ब्लंडर था जिसने मुल्क के एक कोने की दूसरे कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इस घड़ी चोर को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। मलिक अहमद खान साहब, आपने सुन लिया मरीम नवाज क्या कह रही हैं। एक तो इस चीज़ का उन्होंने इस बात को दोहराया कि किस तरह से उसको ब्लडर तस्लीम किया गया जनरल बाजवा की तरफ से, और फिर ये भी कि ये दाग धोना पड़ेगा, इसको सिर्फ ब्लडर तस्लीम करना काफ़ी नहीं होगा। किससे कह रही हैं मरीम नवाज ये, मलिक अहमद खान साहब? देखिए, वो शायद अपने रिजॉल्व का इजहार कर रही हैं कि हमें जो इमरान ने एक फॉल्स, एक बिल्कुल एक्सेंचुएटेड पोजीशन उन्होंने क्रिएट की, जिसमें उन्होंने अपनी ही तशरीहात मईशत की, अपनी ही तशरीहात सियासत की, अपनी ही तशरीहात पाकिस्तान की तरक्की की उन्होंने बनाकर सिर्फ एक सिर्फ बयानिए की बुनियाद पर अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश की। मरीम नवाज़ गालिबन ये रिज़ॉल्व दे रही हैं, जो मेरी समझ में जो ये बात कह रही हैं कि हमें एक पब्लिक मूवमेंट के साथ, एक अपनी बेहतर हिकमत अमली के साथ, अवामी तकालीफ का मदावा करते हुए इन रियल टाइम अपनी उस डिलीवरी के साथ जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हमेशा से तो इम्तियाज़ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं, आप किसी चीज़ पे भी फुटप्रिंट देखें, अपनी कारकर्दगी के साथ हमें इन चीज़ों को और इस किस्म के झूठ को और इस किस्म की एक जो सियासत इमरान ने की है, इस दाग को हमें धोना पड़ेगा। तो ये उनका रिजॉल्व है जिसका वो इजहार कर रही हैं। अच्छा, मज़ीद देखिए उनकी गुफ्तगू, फिर हम आपसे एक सवाल करते हैं। हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है, ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, उससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। कानून अपनी हरकत में आएगा, जुर्म साबित होता है, हो रहा है, तो फिर आपको अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। मलिक अहमद खान साहब, आपके बारे में भी लिखा गया है कि आपके भी किसी हवाले से करीबी ताल्लुकात थे या हैं कमर जावेद बाजवा से। ये मरीम नवाज का मौक़िफ़ है कि 28 नवंबर से पहले कुछ और था मुल्क में, 28 नवंबर के बाद कुछ और है, या मुस्लिम लीग नून या पूरी पीडीएम ही यही समझती है और हकीकत भी यही है क्या? देखिए, मैं दो बातों पर तो वजाहत कर सकता हूँ। अब मेरा ज़रूर बड़ा एक न्याज़मंदी का रिश्ता है जनरल बाजवा से। वो कल की निस्बत आज ज़्यादा मजबूत है। वो रादर जब वो थे बतौर आर्मी चीफ तो शायद हमारी एक्सेस उन तक लिमिटेड थी और हम उनसे सियासी मामलात पर बातचीत नहीं कर सकते थे, और शायद वो हमें इसकी इजाज़त भी नहीं देते थे। उनके साथ एक हमारा बड़ा एहतराम का रिश्ता है। हमने कभी कोई सियासी बात या कोई इस तरह की बातचीत उनसे कभी की नहीं। मैं पहले भी इस पर आपसे, आप ही के चैनल पे डिफरेंट प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूँ। हाँ, आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर उस वक़्त ये जो इमरान खान की हुकूमत को एक सपोर्ट हासिल थी, जिसमें बारहा इमरान ख़ुद भी कह चुके और एक पोजीशन एविडेंट भी थी कि इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट की सपोर्ट करनी चाहिए, जनरल बाजवा की पोजीशन थी। वो सपोर्ट जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, मैंने इस हुकूमत के लिए भी, जो पीडीएम की हुकूमत है, इसके लिए भी देखी, मौजूद थी वो सपोर्ट इंस्टीट्यूशनल मैटर्स में, चाहे वो सफारती मामलात हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, चाहे वो कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड उनकी इनपुट की रिक्वायरमेंट कहीं थी, तो उसको तो मैंने ज़रूर मेरे मुशाहिदे में आई। हाँ, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि आप ये मेरा इसमें बिल्कुल कोई दो बातें कहने की नहीं है। नंबर 1, आप ये कहें कि कुछ अदालती फ़ैसले ऐसे हैं जिस पर मैं मुतरज़ हूँ। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पोजीशंस थी जिस पर जिस तरह से मरीम नवाज़ कह रही हैं, जिस पे इमरान को जो सपोर्ट बेस हासिल थी,
उसकी मैंने आपसे वजाहत की है। तो ठीक है, अपने अपने कहने का तरीका है, कोई बात कैसे कह ले, कोई बात कैसे कह ले।